हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल बशर की लिबास पहनकर सिर्फ तू नहीं इसराफिल को भी ले गई, मीकाईल को भी ले गई, इजराइल को भी ले गई और मेरे महबूब की भीड़ों की ताली को उठाया। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना की रुखसती होती है। वहाब बिन अब्दे मुनाफ के घर से डोली उठकर जब वो आती है तो डोली सबसे पहले खाने काबा के सहन में रखी जाती है। सुभान अल्लाह। खाने काबा के पास डोली रखी जाती है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला 2 रकात नमाज अदा करो। हजरत अब्दुल्ला ने 2 रकात नमाज अदा की। फिर हजरत आमिना से कहा जाता है, ऐ आमिना तुम भी 2 रकात नमाज का अदा करो। हजरत आमिना भी 2 रकात नमाज अदा करती है। फिर हुक्म दिया जाता है कि दोनों लोग मिलकर खाने काबा का तवाफ करो। अब दोनों लोगों ने मिलकर खाने काबा का तवाफ किया। वहां से निकलकर अब अपने घर पहुंचते हैं। कुछ दिन का अरसा गुजरता है और जैसे ही कुछ दिन का अरसा गुजरता है अब नूरे मोहम्मदी का ज़हूर होने वाला है। सुभान अल्लाह। अब नूरे मोहम्मदी बाप के पुश्ते अनवर से माँ के शिकमे अतहर में मुंतकिल होने वाला है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन नूरे मोहम्मदी बाप के पुश्ते अनवर से मुंतकिल हो गया, माँ के शिकमे अतहर में आया तो वो महीना रज्जबुल मुरज्जब का महीना था, दिन जुमेरात का दिन था। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया है, लैलतुल क़द्र की रात से अफजल जो है जुमेरात की रात है। एक गुलाम ने उनसे एतराज कर बैठा, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं लैलतुल क़द्र की रात से अफजल जुमेरात की रात है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, सुनो जिसके सदका में लैलतुल क़द्र मिली है वो जुमेरात की रात में आया है। इसीलिए मेरे नजदीक जुमेरात की रात अफजल है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पुश्ते अनवर से वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकमे अतहर में आया। अब हजरत आमिना के शिकमे अतहर में जब वो नूर आया है, अल्लाह अकबर, हजरत आमिना फरमाती है जब नूरे मोहम्मदी मेरे शिकमे अतहर में जलवा बार हो गया तो उस वक्त जब मैं अपने घर से निकलती थी तो जिस पत्थर पर पैर रखती थी वो पत्थर मोम बन जाया करता था। जिस जो है दरख्त के करीब से गुजरती थी वो दरख्त मेरे सामने झुक जाया करता था। पहाड़ों के पास से गुजरती थी तो सलाम की आवाजें सुना करती थी। हजरत आमिना फरमाती है जब मैं मक्का के सरजमीन पर चलते थे तो आसमान मेरे सर पर साया बन के चलता था। अल्लाहू अकबर। यही तक महदूद नहीं, हजरत आमिना फरमाती है मक्का की औरतें रस्सी और बाल लेकर कुएं पे जाती थी पानी भरने के लिए। मैं भी जो है रस्सी और डोल लेकर कुएं पर गई पानी भरने के लिए। जैसे मेरी बारी आई वैसे ही कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर चढ़कर चला गया। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है बेशक महीना चढ़ गया। जब 8वां महीना चढ़ा फरमाती है खाने काबा के तवाफ के लिए पहुंची और मैं खाने काबा के तवाफ करके एक किनारे में खड़ी हो गई। फरमाती है कि खाने काबा का तवाफ किया और तवाफ करने के बाद एक किनारे में खड़ी हो गई। आमिना फरमाती है तो मेरी निगाह पड़ी खाने काबा की दीवारों पर। सुभान अल्लाह। जैसे मेरी निगाह पड़ी खाने काबा की दीवारों पर तो मैंने अपनी निगाहों से ये देखा कि खाने काबा की दीवारें मेरी तरफ झुक रही है। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है जैसे मैंने खाने काबा को झुकते हुए देखा वैसे ही खाने काबा से सवाल किया, तू मेरी तरफ क्यों झुक रहा है? तू तो आदम का काबा है, तू
तू तो शीश का काबा है, तू तो यहया का काबा है, तू तो जकरिया का काबा है, तू तो नूह का काबा है, तू तो लूत का काबा है, तू तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का काबा है, इस्माइल ज़बीउल्लाह का काबा है, मूसा कलीमुल्लाह का काबा है, ईसा रूहुल्लाह का काबा है। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लेकर आई, सारे अंबिया का काबा। अरे काबा तू है, तू मेरी तरफ तो झुक रही है, तो काबा के दीवार से आवाज आई, अल्लाह में नहीं, सारे अंबिया का काबा मैं हूँ, सारी दुनिया का काबा मैं हूँ, लेकिन मेरा काबा तेरे शिकम में चल रही है। मैं उसी की तालीम के लिए झुक रहा हूँ। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मौला की आमद, मदनी की आमद, अंजुमन गुलामाने ताजुश्शरिया, सरजमीने गुलड़िया दुल्हन, सरजमीने गुलड़िया दुल्हन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हज़रात, अब वो दिन आ रहा है, सुभान अल्लाह, वो तारीख आ रही है जिस दिन का हमें और आपका बेसब्री से इंतजार रहता है, जिस तारीख का हमें और आपका बेसब्री से इंतजार रहता है, वो दिन रबीउन नूर का दिन है, सुभान अल्लाह। वो तारीख रबीउन नूर की 12 तारीख है। हजरत आमिना फरमाती है, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, मुस्तफा तशरीफ लेकर आ रहे थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर जरा सा मैं अपनी गुफ्तगू को रोककर कुछ और गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। हजरत आमिना फरमाती है, जब जो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आमद का वक्त करीब हुआ तो फरमाती है, कद नज़लु मिनस समाई सलासतु आलामिन व अलमन अला सतहि दारी व अलमन अला सहरिल काबा व अलमन अला बातिल मंदी। हजरत आमिना फरमाती है, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, मुस्तफा तशरीफ लेकर आ रहे थे, आसमान से फरिश्तों की जमात उतरी और उस फरिश्तों की जमात में 3 झंडे थे। पहला झंडा मेरे घर के छत पर गाड़ गई, दूसरा झंडा खाना के छत पर गाड़ गई, तीसरा झंडा बैतुल मक़दिस के छत पर गाड़ गई। हज़रत आमिना फरमाती है, उस समय जो झंडा लगाना पर, झंडियां लगाना पर परहेज करे तो उसे जवाब दे देनी, झंडा लगवानी खुदा की सुन्नी, लगानी जिब्राइल की सुन्नी, जवाब दे देनी। हशरत डालेंगे पैदाइश से मरने के दिन मुसलमान जलकर मगर हम तो रबी, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनते जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंजुमन हुलामाने ताजुश्शरिया, अंजुमन हुलामाने ताजुश्शरिया, सरजमीने गुलड़िया दुल्हन, सरजमीने गुलड़िया दुल्हन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा। अब किसी का कलेजा फटे तो फटने दो, किसी का दिल जो है टूटे तो टूटने दो, किसी का जनाजा निकले तो निकलने दो, किसी के घर में आग लगे तो लगने दो। अरे वही बड़े सुनी हम नबी के गुलाम, जब तक रहेंगे नबी की मिलत मनाते रहेंगे। हज़रात, अब ये कहते हैं उठंगे पैजामे वाले कि ये फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची है, ऐसा खर्च नहीं करना चाहिए, लाइटें नहीं लगानी चाहिए, कुमकुमे नहीं लगाना चाहिए, झंडे नहीं लगाने चाहिए, ये सब नाजायज़ हराम है। लेकिन सुनो, नबी की मिलाद मनाना में जो खर्च किया जाता है वो हराम नहीं। हज़रत अबू बकर का अकीदा देखो, फरमाता है मन अनफका दिरहमन अला गिरर मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफीक़ी फिल जन्नह
एक दिरहम भी खर्च किया है तो जन्नत में वो मेरे साथ होगा। तो हम तो सब नबी के गुलाम हैं और तुम तो सरे शाम से लेकर और अब तक नबी के नाम पर लुटा रहे हो, नबी के नाम पर निछावर कर रहे हो। तो मेरा अकीदा ये है कि आमिना का लाल हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि अपने दामनों में समेट कर जन्नत में लेके जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज में ये कर रहा था, आमिना फरमा रही है कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था, मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर आ रहे थे। जब मेरे मुस्तफ़ा की आमद हो गई, अल्लाह अकबर, तो पुराने जमाने में एक दस्तूर था और वो दस्तूर आज भी कहीं कहीं गांवों में है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आमिना फरमाती हैं मक्के के चंद मुअज़्ज़ज़ घराने की औरतें एक जमात तैयार करती हैं, एक टोली तैयार करती हैं और करने के बाद सबसे पहले मेरे घर आती है और आने के बाद पूछती है, ऐ आमिना बता तेरी तबीयत कैसी है? आमिना फरमाती है अल्लाह का शुक्र है मैं सेहतयाब हूँ, सुभान अल्लाह। फिर औरतें कहती हैं, ऐ आमिना बता जो तेरे गोद में चांद आया है, जो तेरे गोद में नया मेहमान आया है, वो कैसा है? क्या वो हीरे की तरह है? क्या वो सोने की तरह है? क्या वो चांदी की तरह है? क्या वो चांद की तरह है? क्या वो सूरज की तरह है? क्या वो सितारों की तरह है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की माँ अपने बेटों से जब मोहब्बत करती है तो मोहब्बत का इजहार यूं करती है, मेरा बेटा हीरे की तरह है, मेरा बेटा सोने की तरह है, मेरा बेटा चांदी की तरह है, मेरा बेटा सूरज की तरह है, मेरा बेटा चांद की तरह है। अगर ये बच्चा काला भजिंगा क्यों न हो, औरतों से आमिना न फरमाए, औरतों सुनो मेरा लाल सोना नहीं, क्योंकि आमिना को मालूम थी अगर मेरा लाल पहाड़ की तरफ इशारा कर देगा तो पहाड़ सोना बनकर मेरे लाल के पीछे पीछे चलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना फरमाती है, ऐ औरतों सुनो, ना मेरा लाल सोना है, ना मेरा लाल चांदी है, ना मेरा लाल हीरा है, क्योंकि अगर मेरा लाल चाहता तो उसके कदमों में सोने का अंबार लग जाए, उसके कदमों में सोने की ढेर लग जाए, उसके कदमों में हीरे के ढेर लग जाए। अल्लाह हुआ। औरतों ने कहा आमिना तो तेरा लाल चांद, तेरा लाल जो है सूरज की तरह होगा। आमिना ने फरमाया सुनो सुनो, एक जमाना ऐसा आएगा, यही मेरा लाल का इशारा करेगा तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाएगा। सूरज उल्टे पार पलटा, चांद सामने से बचा, अंदर नजदे दाखिला कुदरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब औरतों ने कहा आमिना एक ही ऑप्शन बचा है और वो ये है कि क्या तेरा लाल चांद है? तो आमिना फरमाती है ऐ औरतों सुनो सुना, एक जमाना आएगा मेरा लाल उंगली का इशारा करेगा, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, फिर उंगली का इशारा करेगा, चांद जुड़ जाएगा और जब चांद जुड़ेगा तो चांद में दाग होंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है। अल्लाह चांद से तस्वीर देने, अरे क्या ये भी इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आखिरी बात बयान करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूं। जुलूस आप निकालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किसका सबूत कहां से? जानते हैं? कोई जानता है इसमें से? नहीं जानता है, नहीं जानता है। लेकिन सुनो, इल्म में इजाफा करो। नबी के विलादते बासआदत से पहले एक बादशाह गुजरा है, 1000 साल पहले।
नबी के विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा है, जिस बादशाह का नाम तुब्बा बादशाह। क्या नाम है? तुब्बा बादशाह। उसका नाम कुरान पाक में 2 जगह आया, 2 जगहों पर। तुब्बा बादशाह की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, पूरी दुनिया पर तुब्बा बादशाह हुकूमत करता। एक दिन अपने वजीर को बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगा, मैं अपने मुल्क का दौरा करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर हमारे मुल्क का निजाम कैसा है, हमारे मुल्क का वजीर कैसा है, हमारे मुल्क का कानून कैसा है। तुब्बा बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि सिपाहियों की जमात तैयार की जाए। वजीर ने कहा कितने सिपाही होना चाहिए? तुब्बा बादशाह ने कहा 2,43,000 सिपाही हो और 4,000 उलमा की जमात हो। सुभान अल्लाह। 2,43,000 सिपाहियों की जमात, 4,000 उलमा की जमात। अब ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। तुब्बा बादशाह घोड़े पर सवार हुआ। कुछ सिपाही आगे चल रहे थे, कुछ पीछे चल रहे थे, कुछ दाएं चल रहे थे, कुछ बाएं चल रहे थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुब्बा बादशाह जो है एक एक करके पूरे मुल्क का दौरा किया। दौरा करते करते मदीना मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर पहुंचा और जिस मुल्क में दौरे के लिए जाता था उस मुल्क का वजीर उसका इस्तकबाल करता था, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उसका इस्तकबाल करता था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुब्बा बादशाह एक एक करके पूरे मुल्क का दौरा कर लिया। अब बारी आती है मक्कतुल मुकर्रमा की। जब मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर पहुंचा है तो वहां पर किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, किसी ने तहसीन आफरी के नारे नहीं लगाए, किसी ने अहलन व सहलन मरहबा नहीं कहा। तुब्बा बादशाह को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। आखिर मामला क्या है? जिस मुल्क में गया उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है और उस सूबे का चीफ मिनिस्टर मेरा इस्तकबाल किया है, मेरे लिए तहसीन आफरी के नारे लगाए हैं, मेरे लिए अहलन व सहलन मरहबा कहा है, मेरे काफिले पर फूल जो है डाला है, मेरे ऊपर फूलों की बारिशें की है। लेकिन जब मैं मक्का आया न यहाँ किसी ने इस्तकबाल किया, न यहाँ किसी ने फूल डाला, न यहाँ किसी ने माला डाला। आखिर बात क्या है? तुब्बा बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा बताओ मामला क्या है? जिस मुल्क में गया उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जिस सूबे में गया उस सूबे का चीफ मिनिस्टर मेरा इस्तकबाल किया है, लेकिन जो है लेकिन यहाँ जब मैं आया हूँ न किसी ने इस्तकबाल किया, न किसी ने हार डाले, न किसी ने फूल बरसाए। आखिर मामला क्या है? वजीर ने कहा बादशाह सलामत, बात यह है कि यहाँ खाने काबा है, खुदा का घर है। सुभान अल्लाह। यहाँ किसी की इज्जत नहीं की जाती है। यहाँ लोग जो है अपनी इज्जत में 4 चांद लगाने आते हैं। सुभान अल्लाह। कहने लगा ये कैसे हो सकता है? वजीर ने कहा इस घर का बहुत बड़ा मकाम है, ये खुदा का घर है, ये रब का घर है। वजीर बादशाह ने कहा इस घर की वजह से लोगों ने मेरी ताजीम नहीं की, और सुनो जिसकी वजह से मेरी ताजीम नहीं हो मैं नहीं चाहूंगा कि वो इस रूए जमीन पर हो। वजीर से कहा कि खाने काबा को मिस्मार कर दिया जाए, खाने काबा को मुनहदिम कर दिया जाए, खाने काबा को ढा दिया जाए। वजीर को जैसे हुक्म देता है तुब्बा बादशाह के सर में दर्द होता है, मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। सारे वजीर परेशान, सारे सिपाही परेशान, उलमा परेशान। आखिर मामला क्या है? एक बाद दीगरे तबीबों को बुलाया गया। सारे तबीबों ने अपने हथकंडे अपना लिए, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिले। एक रूहानी हकीम को बुलाया गया, कहा देखो कि मामला क्या है। उसने देखा, कहने लगा इसको जमीनी बीमारी नहीं है, इसको तो आसमानी बीमारी है। क्या इसी ने कोई ऐसा कौल किया है जिसके बिना पर रब नाराज हो? वजीर ने कहा हाँ इन्होंने अभी ये कौल किया है। कहने लगा कौल क्या है? कहने
लगा इन्होंने कहा है कि खाने काबा को मिस्मार कर दो, खाने काबा को मुनहदिम कर दिया जाए। वजीर ने तो हकीम ने कहा कि इनसे कहो कि अपने कौल से रुजू करें, अपने कौल से रुजू करें। जैसे ही बादशाह ने अपने कौल से रुजू किया, सेहतयाब हो गया। सुभान अल्लाह, मेरे रब की रहमतें कहां कहां नहीं है, लेकिन पुकारो तो रब को, मनाओ तो रब को, रब के करीब तो जाओ, रब इतना नवाज देगा तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस्लामिया तुब्बा बादशाह जब सेहतयाब हो जाता है तो अपने वजीर से कहता है चलो उस घर को दिखाओ, आखिर वो घर कैसा है, वो मुकद्दस पाकीज़ा घर कैसा है जिसकी बुनियाद पर मेरी ताज़ीम नहीं हुई है। अब खाने काबा की ज़ियारत के लिए तुब्बा बादशाह गया तो क्या देखा कि खाने काबा के अंदर बुत रखे हुए हैं। तुब्बा बादशाह ने सबसे पहले खाने काबा से बुत निकलवा कर बाहर फेंकवाया। सुभान अल्लाह। और खाने काबा में दरवाजा नहीं था पहले, सबसे पहले अगर किसी ने खाने काबा में दरवाजा लगवाया है तो तुब्बा बादशाह ने लगवाया है। पहले खाने काबा पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था, सबसे पहले खाने काबा पर किसी ने गिलाफ चढ़ाया है तो वो तुब्बा बादशाह ने चढ़ाया। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब गिलास चढ़ा लिया, कुछ दिन तक क़याम किया, बादशाह ने कहा चलो यसरब चला जाए। सुभान अल्लाह, जिसको हम और आप मदीना कहते हैं, जिस मदीने के ताल्लुक से मेरा इमाम फरमाता है अस्फिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, अग्नियां पलते हैं पर से वो है बारा तेरा। इस्लामिया तुब्बा बादशाह मक्के से रुखसत होकर यसरब यानी मदीना पहुंचता है। जब मदीना तुब्बा बादशाह पहुंचता है, सारा काफिला मदीने में पहुंच जाता है। 4000 उलमा भी हैं। तुब्बा बादशाह जो है 4000 आलीशान मकान जो है सबसे पहले यसरब की सरजमीन पर बनवाया, जिसको हम मदीना कहते हैं। सुभान अल्लाह। 4000 मकान बनवाया। उसके बाद तुब्बा बादशाह ने एक मकान अलग से बड़ा खूबसूरत बनवाया और उसमें ताला लगाकर और उसकी चाबी अपने पास रख लिया। 1 साल तक तुब्बा बादशाह और ये सारे सिपाही और ये 4000 उलमा मदीने में रहे। 1 साल के बाद तुब्बा बादशाह ने कहा चलो अब यहाँ से चले जाए। तो 4000 उलमा की जमात में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनको उलमाए रब्बानीन कहा जाता है, जिनका नाम हजरत शामूल है। हजरत शामूल को बुलाया, कहने लगा आप उलमा के लीडर हैं, आप उलमा के रहबर हैं, आप उलमा के कायद हैं, आप उलमा के पेशवा हैं, आप लिहाजा उलमा से कहिए कि यहाँ से अब चला जाए। हजरत शामूल ने कहा ऐ बादशाह सुनो, मैं अब इस जमीन से जाने वाला नहीं हूँ। तो बादशाह ने कहा क्यों नहीं जाओगे? तो हजरत शामूल ने कहा इस जमीन पर आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सुभान। आने की खुशबू आ रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब तुब्बा बादशाह वहां से रुखसत हुआ, अपने घर आया। वहां से एक रवायत में आता है तुब्बा बादशाह मुल्क हिंदुस्तान के तरफ रुख किया और रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। आने से पहले तुब्बा बादशाह ने एक खत लिखा और खत में यह लिखा था कि मैं आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह, मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है। अभी नबी आए नहीं है, 1000 साल बाद आएंगे, लेकिन तुब्बा बादशाह नबी का कलमा पढ़कर इस्लाम लेकर आ गया है। सुभान अल्लाह। उसने एक खत लिखा, खत जो है हजरत शामूल को दे दिया, चाबी उस मकान की हजरत शामूल को दे दिया और कहा कि जब आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह
मक्के से हिजरत करके मदीना आएंगे तो ये खत उनको दे देना, इस मकान की ये चाबी उनको दे देना। अल्लाह अकबर। अब मक्के की सरजमीन पर आमिना का लाल आता है, 40 साल के बाद ऐलाने नबूवत करता है। 40 साल के बाद जब ऐलाने नबूवत करता है, 12 साल तक आमिना का लाल मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में कुफारों से मुकाबला करते हुए रब की पैदानियत का ऐलान करता रहा, रब के परचम को लहराता रहा, दीन मदीन की खिदमत करता रहा। अल्लाहु अकबर। अब हुक्म होता है, ऐ मुस्तफा मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर जाइए। जैसे मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर जाते हैं तो कुफारे मक्का ने एक जो है कुफारे मक्का ने हजरत बुरीदा है जो अभी ईमान लेकर नहीं आए हैं, हजरत बुरीदा को पीछे लगा दिया, कहा जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह को गिरफ्तार कर लो। अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया तो हम तुम्हें जो है 100 सुर्ख ऊंट देंगे, मालो दौलत से नवाज देंगे। हजरत बुरीदा नबी को गिरफ्तार करने के लिए चल देते हैं। चलते चलते नबी का पीछा करते करते एक मकाम पर नबी के एक मकाम पर जो है नबी से मुलाकात हो जाती है। हजरत बुरीदा ने कहा, अरे मोहम्मद अरबी मैंने आपका मुहासबा कर लिया है, मैंने आपका घेराव कर लिया है, मैं जो है आपको गिरफ्तार करके मक्का लेकर जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, अरे बुरीदा तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो। मैं तो देख रहा हूँ तुम मेरा कलमा पढ़कर इस्लाम लाने वाले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इतना सुना तो नबी के कदमों में गिर गए और गिरने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अब आइए असल मौजू पर। जुलूस का सबूत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कहाँ से जुलूस मोहम्मदी का जो है इजाद हुआ है, जुलूस मोहम्मदी निकालना कहाँ से जायज है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया मेरे नबी ने 2 सहाबा को भेजा वहां से, कहा जाओ मदीने में खबर कर देना सहाबा को कि खबर कर देना सहाबा को मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। वो सहाबा मदीने पहुंचे और खबर को आम कर दिया कि आमिना का लाल आने वाला है, सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आने वाला है, सिदरा का राही आने वाला है, मक्के का माही आने वाला है। मेरे नबी जब मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो हदीस पाक सुने, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक जिल्दे सानी हजरत बरा बिन आसिफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वसैदर रिजाल वन निसाओ फौकल बुयूति तफर्रकल अक़लाम व खदीमु फित तरीक़ी फयुनादूना या रसूल अल्लाह फयुनादूना या हबीब अल्लाह फयुनादूना या मोहम्मद रसूल अल्लाह। हजरत बरा बिन आसिफ फरमाते हैं, जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर आए तो तमाम सहाबा ने एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर लिया, सुभान अल्लाह। और जो है नबी की आमद की खुशी में तमाम सहाबा एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बच्चे और बच्चियां जो है गलियों में घूमकर तफ बचाकर लोगों को बता रहे थे कि आमिना का लाल आ गया है, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी मदीने की सरजमीन पर कदम अपना रखते हैं, तमाम सहाबा आद बात कर खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ क़याम आप फरमा लीजिए, मेरे घर पर क़याम आप फरमा लीजिए, मेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी। हर सहाबी आया नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे दौलत पर आप क़याम फरमाइए, मेरे यहाँ क़याम फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो ये मोहम्मद अरबी क़याम वहाँ फरमाएगा जहाँ इसकी उतनी रुक जाएगी। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह।
जहां उटनी रुकेगी कयाम वही फरमाऊंगा। अल्लाहू अकबर। अब वो उटनी चलते चलते वो मस्जिद नबवी जहां इस वक्त मौजूद है वहीं पर जाकर उटनी बैठ गए और मस्जिद नबवी की जगह पर उटनी जाकर बैठ गई। मेरे नबी ने एड़ लगाई, उटनी उठी, फिर 4 कदम आगे चले, फिर आकर उसी जगह पर बैठ गए। किस जगह पर बैठे? जहां पर तुब्बा बादशाह ने मकान बनवाया था नबी के लिए, उसी मकान के ठीक सामने उतनी कयाम फरमा रही है। सुभान अल्लाह, जय सुभान अल्लाह। उतनी बैठती है। हजरत अय्यूब अंसारी की अहलिया फरमाती हैं कि ऐ मेरे सरताज, मौका बड़ा अच्छा है, आप जाइए नबी का सामान उठा कर लाइए, नबी हमारे यहाँ मेहमान बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, हमारी किस्मत की मिराज हो जाएगी। हजरत अय्यूब अंसारी कौन है तो ये भी सुने। हजरत अय्यूब अंसारी हजरत शामूल जो तुब्बा बादशाह के जमाने में उलमा के रहबर थे, उलमा के पेशवा थे, वो हजरत शामूल की 21वीं औलाद हजरत अय्यूब अंसारी है। सुभान अल्लाह, हजरत अय्यूब अंसारी है। हजरत अय्यूब अंसारी के पास तुब्बा बादशाह ने जो खत दिया था दस्त ब दस्त पहुंचकर हजरत अय्यूब अंसारी के पास वो खत आ गया था। हजरत अय्यूब अंसारी ने वो खत अपने गुलाम जिसका नाम था याला उसको दे दिया। फरमाया ये खत तुम अपने पास रखो, जब मोहम्मद अरबी आएंगे तो ये खत उनको दे देना। जैसे मेरे नबी की सवारी रुकती है, हजरत अय्यूब अंसारी की अहलिया फरमाती है गुलाम से जाओ नबी का सामान उठा कर लेकर आओ। जैसे वो पहुंचा है नबी का सामान उठाने के लिए, मेरे नबी ने याला के कलाई को पकड़ लिया, फरमाया सामान बाद में उठाना, पहले वो खत दे दो जो तुब्बा बादशाह ने दिया था। मेरे नबी का इल्म साहब बुलाएगा, फरमाए 1000 साल पहले तुब्बा बादशाह ने खत दिया था। 1000 साल के बाद मेरे नबी को किसी ने बताया नहीं कि खत दिया है, लेकिन मेरे नबी ये भी जान रहे हैं खत याला के पास है। खत मांग रहा है, फरमाया खत दे दो। जैसे ही खत दिया है मेरे इमाम की निगाह पड़ी है, मेरा इमाम पुकार उठा है, तुम पे कर शुद्ध है, तुम पे तुमसे नहीं छुपा तुम तो करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने ताज शरिया, अंजुमन गुलामाने ताज शरिया, सरजमीने गुलड़िया दुल्हन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शेर समाप्त कर लो आप, इतनी देर बैठे